नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एमसीआरई की प्रिपरेशन आप सभी अच्छे से कर रहे होंगे। बाकी देखिए, इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे एमसीआरई रिक्रूटमेंट को लेकर। फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कितना कॉम्पिटिशन रहता है, कट ऑफ कितनी जाती है आपके पोस्ट वाइज, कौन-कौन सी पोस्ट पे भयानक कॉम्पिटिशन रहता है, इस बार का क्या कुछ सिस्टम है, क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है, इन सब चीज़ों को लेकर अपन डिस्कस करेंगे क्योंकि फॉर्म फीस भी ज़्यादा है और जब कुछ बटे ही नहीं तो फिर क्यों हम फालतू में माथापौड़ी करें। इससे अच्छा किसी अदर एग्जाम की प्रिपरेशन करें। तो ये सारे आपके डाउट क्लियर करूंगा, सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई डाउट रह जाए आप जो हो कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप चाहे एमसीआरई की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी अदर एग्जाम की, तो टेस्ट बुक आपके मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट है। टेक्स्ट बुक पे अभी कामयाबी एक्सप्रेस सेल चल रही है जिसके तहत आपको जो है वो 21 से 23 नवंबर तक जो आपके टेक्स्ट बुक पास प्रो है जिसमें आपके 30,000 प्लस आपको पीवाईपीज मिल जाते हैं, 1.5 लाख मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, बढ़िया से अपना एनालिसिस कर कर सकते हो, आपके जो रिजल्ट आता है फिर, है ना, अपनी रैंक वगैरह सब बढ़िया तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो 351 में मिल रहा है। टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जिसमें आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाता है ऑल एग्जाम्स का, तो वो आपको 439 रुपये में मिल रहा है। कूपन कोड के आरपीएल लगाना है, 12% की छूट मिल जाएगी। तो ये अपडेट मुझे आपको देनी थी। तो इस कामयाबी एक्सप्रेस शेल का आप जो है वो लाभ उठाएं और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। बाकी मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे बताऊँ टोटल वैकेंसी, तो देखिए वैकेंसी बहुत कम है, बहुत ही कम है कंपटीशन को देखते हुए, ठीक है। बाकी सीआरई 24 में अच्छी वैकेंसीज थी, मैंने बोला फॉर्म भर सकते हो आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। 2023 में भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी और कंपटीशन 23 में बहुत कम था, उस टाइम कट ऑफ बहुत कम गई थी। लेकिन इस बार का क्या कुछ है देखिए, लास्ट वैकेंसी में आपके पोस्ट को 02, 03, 06 फार्मासिस्ट, एसएनओ, स्टाफ नर्स, बाकी जो अदर आपके जो पोस्ट है, काफ़ी पोस्ट है स्टेनो वगैरह, इनमें भी काफ़ी अच्छा कंपटीशन रहता है, ठीक है। रहा था पिछली बार, उससे पिछली बार 23 में थोड़ा कम था, लेकिन पिछली बार ठीक ठाक कंपटीशन था और पोस्ट भी ज़्यादा थी। और फिर भी आपके जो एक चीज़ और बता दूं, कंपटीशन ज़्यादा है हो गया है वो अलग बात है, लेकिन आप फॉर्म फीस देखिए। चलो 100 रुपये 500 रुपये फीस हो तो देख लेते हैं कि कोई नहीं, भर देते हैं, कंपटीशन जो भी होगा अपने को एग्ज़ाम देना है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म फीस आप देखिए 3,024 रुपये आपसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है कि इतनी फॉर्म फीस हो। दूसरी आपके मैं बताऊँ तो कट ऑफ काफ़ी हाई जाने लगी है। पोस्ट कोड 20 की बात करें तो देखिए 335 तक फाइनल सिलेक्शन, यानी 400 में से बहुत हाई कट ऑफ। पोस्ट कोड 03 एलडीसी वगैरह 330 के आसपास। पोस्ट कोड 2 की बात करें 310, 300 प्लस हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ कम नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि, दूसरी चीज़ एग्ज़ाम पैटर्न आप देखिए, गड़बड़ सा एग्ज़ाम पैटर्न है। यानी एग्ज़ाम पैटर्न तो सही है लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस ही नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। पिछली बार भी ऐसा हुआ, किसी में मैथ्स ज़्यादा डाल दी, मैथ्स के ही लगभग क्वेश्चन आ गए और किसी में जो आना था वो सब्जेक्ट दिया ही नहीं। तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। यानी एक तो डिटेल में सारी चीज़ें नहीं है कि यहाँ से इतने क्वेश्चंस आएंगे, ये चीज़ क्लियर ही नहीं है, समझ गए। तो अब आप पढ़ रहे हो रीजनिंग, है ना, आप पढ़ रहे हो रीजनिंग लेकिन रीजनिंग का एक भी सवाल ना आए। आप मैथ्स कम पढ़ रहे हो, मैथ्स के लगभग सवाल दे दिए जाए। आप पढ़ रहे हो फर्स्ट एड और आपके ज़्यादातर मैथ्स आ जाए, इस टाइप का थोड़ा सा यहाँ पे रहता है। हालांकि रहता तो एग्जाम पैटर्न में ही है लेकिन फिर भी फिक्स नहीं है चीज़ें। दूसरी चीज़ आपको बताऊं तो ये आपके जो कट ऑफ है डिपेंड करती है वैकेंसी पे, फॉर्म पे, एग्जाम लेवल पे। इस बार आपकी जो है वो पोस्ट बहुत कम है, ठीक है, फॉर्म फीस बहुत आई है। अगर मैं आपको बताऊं तो कंपटीशन भी बहुत आई है, ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं बन रहे हैं। अब दूसरी चीज़ डिपेंड करती है आपकी लक पे, ठीक है। हो सकता है कम फॉर्म पोस्ट कम देखते हुए इस बार फॉर्म ही कम आए, ठीक है, और आपका चांसेस पिछली बार से भी ज़्यादा बन जाए, ये भी हो सकता है, पॉइंट वाली बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो किसे फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, चाहे लक काम करे या ना करे। अगर आपने लास्ट सीआरई नहीं दिया है, आपकी बहुत अच्छी तैयारी किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, तो आप ये सोच के मत फॉर्म भरना कि एमसीआरई में अच्छा चांस बन सकता है, पहली बात तो। दूसरा, प्रिपरेशन अगर आपकी नहीं है तो फिर आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए, ठीक है। और उनको तो भरना ही नहीं है, लेकिन किनको फॉर्म भरना चाहिए, जिन्होंने लास्ट सीआरई दिया है, थोड़े बहुत मार्क्स से जो है वो रहे हैं,
दूसरी चीज़ प्रिपरेशन कंप्लीट है उनकी, यानी 1 महीने में अभी कुछ नहीं हो सकता। आप ना तो सिलेबस कवर कर सकते हो, कोई भी कोर्स वगैरह लेके कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीरियसली बात यही है, ठीक है? यानी आपकी लास्ट सीआरई दिया है, एग्ज़ाम पैटर्न समझा है, सारी चीज़ों को आपने समझा है, आपने काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन आपके सब्जेक्ट वाइज़ प्रिपरेशन ठीक है, तो फिर आप फॉर्म भर सकते हो, आपका चांसेस बन सकता है। लेकिन बिल्कुल ही न्यू हो 12th पास की है या फिर ग्रेजुएशन की है और फिर आपने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं की है, आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं, वो कवर नहीं है, तो फॉर्म मत भरना। पहली बात तो ये है, क्योंकि फॉर्म फीस ज़्यादा है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि इसमें जो है वो आपके चांसेस बहुत अच्छा बनेगा इस बार, तो वो तो बाद की बात है, लेकिन कंपटीशन ठीक-ठाक ही है और आपकी तैयारी है, तो आप ज़रूर फॉर्म भरना, ज़रूर तैयारी करना, क्योंकि ये भी एक अच्छा ही मौका है। नेक्स्ट सीआरई भी आपको जल्दी फिर से देखने को मिल जाएगा, ये कंप्लीट होते ही, समझ गए? अगर ये दोनों साथ में आती, 26 में अगर आती, तो पोस्ट ज़्यादा मिलती आपको, 3000 के आसपास। लेकिन अब नेक्स्ट सीआरई आएगा इस सीआरई के कंप्लीट होते ही, यानी आपकी मिड 26 में ही देखने को मिल जाएगी वैकेंसी। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।